अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद चुमरो। पीपल्स पार्टी बिलाखिर पीडीएम को अपने पीछे लगाने पर कामयाब हो गई। पीपल्स पार्टी के बयानिए के पीछे एक बयानिया पीडीएम में नवाज शरीफ साहब का था, मौलाना फजल रहमान साहब और मरियम नवाज साहिबा का था, और एक बयानिया पीपल्स पार्टी का था। अब गुज़रते वक्त के साथ साथ जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनमें ये साबित हो रहा है कि अब बयानिया जो है वो पीपल्स पार्टी का ही चल रहा है, और इत्तेहाद की तमाम जमातें और पीपल्स पार्टी के दलाइल के सामने, बयानिए के सामने, ज़िद के सामने, हठधर्मी के सामने, जो भी कह लें, उसके सामने जो है वो अपनी राय वापस लेने पर मजबूर हो रही है। मैंने कई बार आपको यहीं पर गुजारिश की थी अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स में कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो पीडीएम की क़यादत यानी नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की बातें मानने के बाद फिर अपनी बात शुरू कर देते, फिर अपने दलाइल शुरू कर देते हैं। और मतलब वो जब पीडीएम बना था तो तासुर था, ऐलानात थे, मौलाना साहब की बातों से तासुर लिया गया, नवाज शरीफ साहब की बातों से, इवन नवाज शरीफ साहब के जो तकरीरों से और मरीम नवाज़ की बातों से, इनकी बातों से तासुर मिल रहा होता था कि जो जैसे पीडीएम जो है वो किसी किस्म के इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं लेगी, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हों या चाहे सेनेट के इंतखाबात हों। मेरे गुज़िश्ता व्लॉग्स में मैंने जब ये ज़िमनी इंतखाबात का फ़ैसला हुआ था पीडीएम के जिस सरबराही इजलास में, उससे पहले गुजारिश की थी कि पीडीएम जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में जाएगा और उसके बाद अगला मरहला होगा सेनेट इंतखाबात का। पीडीएम का एक फ़ैसला हुआ जिसमें इजलास हुआ जिसमें फ़ैसला किया गया कि अब ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी ने मना लिया सबको। पहले बाइकआउट का फ़ैसला था कि नहीं लड़ेंगे, मौलाना साहब तो बहुत ज़्यादा बज़िद थे कि किसी भी किस्म के इंतखाबात में जाने की ज़रूरत नहीं, हम तो इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं। हाँ, इस्तीफ़ों क्या होगा ये मैं आपको आखिर में जाकर बताता हूँ। पहले ये था कि इस्तीफ़ों की हम बात कर रहे हैं और आप इंतखाबात लड़ने की बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस नाजायज़ नाअहल हुकूमत का ख़ात्मा करें और आप चाह रहे हैं कि इस सिस्टम का हिस्सा रहें। तो ये जो गर्मी सर्दी रहती थी इजलासों में, और फिर एक इजलास ऐसा भी आया कि जिसमें पीपल्स पार्टी ने कहा ज़िमनी इंतखाबात में जाना चाहिए, और उनके बाद अपने दलील थे और वो दलील जो हैं वो काम आए। और मुस्लिम लीग नून जो है पीपल्स पार्टी के पीछे भी चल पड़ी, और फिर हाथी के पाँव में सबका पाँव। जब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का पर आमादा हो गई तो मौलाना साहब के पास चारा ही कोई नहीं है सिवाय इसके कि वो भी आमादा हों। अब उसके बाद ये कहा गया था उस इजलास के ऐलान में कि सेनेट के इंतखाबात का फ़ैसला बाद में होगा। मैंने गुजारिश की थी कि सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला हो चुका हुआ है, पीपल्स पार्टी ऐलान कर चुकी थी। मरियम नवाज़ ने इस्लामाबाद में कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो पैगाम दिया है वो ये है कि जनाब हम सेनेट के इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं, सेनेट हुकूमत के लिए किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अब सेनेट के इंतखाबात लड़ने की वजह से ही वो जो इस्तीफ़ों का मामला था वो डिले करवाया था पीपल्स पार्टी ने, आसिफ जरदारी साहब ने। और वो जो दलील दिए थे कि जनाब इस्तीफ़ों के अगर आप दे भी देते हैं तो उससे सेनेट इंतखाबात हो जाएंगे, और सेनेट इंतखाबात कौमी असम्बली दोनों में 2/3 देकर पीटीआई को पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम की हो जाएगी, बिसात लपेट दी जाएगी। सिंधी में कहते हैं तड़ा वेढ़िया विंदा, बिसात लपेट दी जाएगी। तो जब बिसात लपेट दी जाएगी तो उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं होगा। ये दलील भी बड़ी वज़नायत, इसमें बड़ा वज़न था, तो इस पर भी बात मान गए थे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के। तो अब पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी, तो अब आज जो हुआ इजलास पार्लिमानी पार्टी का मुस्लिम लीग नून में, वहाँ पर मरियम नवाज़ की ज़बान से वो दलाइल आए जो पीपल्स पार्टी उनको देती रही, और अगर किसी दलील में कोई वज़न हो तो फिर ज़ाहिर वो दलील तो उसको अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने कल गुजारिश की थी अपने व्लॉग में कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में असल इख्तलाफ क्या है, असल इख्तलाफ कहाँ पर है। पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तहरीक चाहती है। मरियम नवाज़ ने मीडिया टॉक में आज कहा कि जनाब जब बिलावल भुट्टो साहब अपनी ये तजवीज़ पीडीएम में रखेंगे तो उस पर बात होगी, इसका मतलब उन्होंने मुस्तरद नहीं की बात। और फिर एक और जुमला मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा नैब के मुतालिक, जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा हम भुगत चुके हैं, यानी नैब के ख़ात्मे के मुतालिक, नैब के इस्लाहात के मुतालिक, नैब के कवानीन में, ऑर्डिनेंस में। तो मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि हम भुगत चुके हैं, अब इस हुकूमत को भुगतने दें। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक जुमला, वो कहा करते थे इमरान खान साहब को कि खान साहब
दुआ करें कि आपकी हुकूमत ख़त्म हो, जैसे भी ख़त्म हो, आपकी हुकूमत के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। अगर नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई या मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत आई तो फिर इन्होंने आपके साथ वो हशर करना है जो आप याद रखेंगे। अब वो हशर मरीम नवाज़ सोच रही हैं कि वो क्या करना है, और मुस्लिम लीग नून का एक रिकॉर्ड है, इंतकाम लेने पे आते हैं। तो फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कहा करती थी कि मेरा जो वो हेयर ड्रेसर है उसके अकाउंट तक खंगाले गए थे, वो तक पेशियाँ भुगतती रही सैफुर रहमान साहब के एहतसाब का। तो फिर अगर आप सोचें कि इमरान खान ने तो और बेनज़ीर साहिबा ने तो एक बार थोड़ी देर के लिए वो हुए थे, उनके मियाँ नवाज शरीफ साहब के वालिद गिरफ़्तार, तो उसका उन्होंने बदला ऐसा लिया, आसिफ ज़रदारी साहब की ज़बान, गर्दन, वो सारी तारीख़ है। तो इमरान खान साहब ने तो मरीम नवाज़ साहिबा की बेटी को जेल में रखा है, मरीम नवाज़ को, नवाज़ शरीफ साहब की बेटी मरीम नवाज़ को जेल में रखा है। तो अब वो मरीम नवाज़ साहबा अगर ये कहें कि हम एहतसाब भुगत चुके हैं, अब इनको भुगतना है, हम सह चुके, अब इस हुकूमत ने सहना है, इसका मतलब है कि वो जो कल मैंने बात की थी कि पीपल्स पार्टी को एक डर है कि अगर फौरी तौर पर अभी इमरान खान की हुकूमत जाती है 1 महीने 2 महीने 3 महीने में और फौरी इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून आ जाएगी 2/3 लेकर, और 2/3 लेकर आएगी तो फिर वो इस्लाहात जो पाकिस्तान के सिस्टम को ठीक करने के लिए दरकार हैं, या जो माजी में COD में जिसका वादा किया गया था, जिससे मुस्लिम लीग नून मुकर गई थी, दोबारा वो इस्लाहात जो है नहीं हो पाएंगे। मुस्लिम लीग नून के बाद 2/3 होगी, वो किसी की मोहताज ही नहीं होगी, लिहाजा इंतखाबात वो अपनी मर्ज़ी करेगी। मरीम नवाज़ साहिबा की ज़बान से ये जुमला आज निकल गया है, यानी मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि अब नैब के, क्योंकि बात तो ठीक है टेक्निकली कि भाई जिन जिन को जेल में रखना था रख लिया, जिन जिन के अकाउंट्स बंद करने थे बंद कर लिए, जितना इंतकाम लेना था ले चुके। अब तो इमरान खान की हुकूमत को बज़ाहिर सियासी तौर पर जो बात होती है कि तो अपने आखिरी दिन गिन रही है, तो और कितना एक इंतकाम लेकर देख लेगी। तो वो जो सिलसिला है ना इंतकाम वाला, वो बंद नहीं होना चाहिए। पहले ये लेते थे, आइंदा हम लेंगे। तो पीपल्स पार्टी का एक खदशा तो मरीम नवाज़ साहबा की ज़बानी से सच साबित हुआ, जो कल मैंने अपने व्लॉग में गुजारिश की थी। और दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून इसलिए चाहती है कि इंतखाबात फ़ौरी हों कि अगर कुछ अर्सा डिले हुए इंतखाबात तो पीपल्स पार्टी गुंजाइश बना लेगी और फिर हमें पीपल्स पार्टी के एजेंडा के मुताबिक भी चलना पड़ेगा। जैसे आपको याद है कि वो 2008 के इंतखाबात के बाद वो जो COD पर जो 95% तकरीबन अमल हुआ था, तो वो तो पीपल्स पार्टी, बहरहाल जो मर्ज़ी कहते कोई, उसमें पीपल्स पार्टी का ही कमाल था। मियाँ नवाज शरीफ साहब 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर के अलावा तो उनके कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो जो पाबंदी थी वो ख़त्म करवाने के अलावा नवाज शरीफ साहब को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। और वो चीज़ें विटनेस हैं उस सारे प्रोसेस का, और उसके बाद अंदर क्या क्या शराइत रखते रहे मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो भी सबके सामने है। तो बहरहाल अब एक तो ये चीज़ें आ गई कि जनाब पीपल्स पार्टी का जो बयानिया है अब तक, वो अब हो गया है हावी PDM के ऊपर। अब मुस्लिम लीग नून भी सेनेट के इंतखाबात में जा रही है। अब लॉन्ग मार्च, धरना तो खैर PDM के उसमें एजेंडा पर है ही नहीं। अब इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने के लिए लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद, और तीसरा ऑप्शन है इस्तीफ़े। अब होने क्या जा रहा है या क्या होगा, जो चीज़ें मुझ तक पहुँच रही हैं या कुछ जो चीज़ें जिसका मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, अब होगा ये कि जनाब सेनेट के इंतखाबात के बाद तहरीक अदम एतमाद के लिए ये जो मामला होगा संजीदा, बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाएगा। उससे पहले जो सरबराह इजलास है PDM का, उसमें हिसाब किताब जोड़ तोड़ होगी। 4 फरवरी को इजलास है, उसमें ज़रा पीपल्स पार्टी से ब्रीफिंग ली जाएगी कि हाँ जी दसो ना ताडे कोल है कि, तो ऐसे तो नहीं ना मतलब हम सबको परेशान करें और PDM को मशकूक बनाएं और PDM की तहरीक के लिए हुकूमत कह रही है कि PDM जो है वो नाकाम हो गया, ये हो गया, आपके पले है क्या बताएं। तो वहाँ पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब अपना हिसाब किताब थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन उसमें एक मरीम नवाज साहब का जुमला है जिसका जवाब आसिफ जरदारी साहब को उस इजलास में देना होगा। आज ही मरीम नवाज साहबा ने यह भी कहा है कि हम जिन कुव्वतों को सियासत से बाहर रखना चाह रहे हैं, जिनकी मुदाखलत का खात्मा चाह रहे हैं, उन कुव्वतों की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। वो जो हो ना कि आसिफ जरदारी साहब को सिग्नल मिल रहे हैं कि जनाब आप तहरीक अदम एतमाद ले आएँ तो हम इमरान खान साहब को उसमें आपको सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे। यानी मरीम नवाज़ कह रही है कि भाई वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से इमरान खान को नहीं भेजना। मगर दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का जो वो जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब अक्सर फरमाते हैं
कि इमरान खान जैसे आए थे वैसे जाएंगे, यानी जो लाए थे वही घर भेजेंगे, तो इमरान खान साहब धरनों से जाएंगे या इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च से जाएंगे या इमरान खान साहब अपोजिशन के इस्तीफ़ों से जाएंगे? भेजने वाला तो कोई और होगा ना। दबाव यहाँ से बढ़ेगा, वो दबाव किसी पर आएगा और कोई उनको भेज देगा। तो ये तो सब बात जो मरीम नवाज़ साहबा ने की है, ये उनका है कि जनाब हम आसिफ जरदारी साहब से या बिलावल भुट्टो से पूछेंगे कि क्या आप इस्टेब्लिशमेंट के आसरे पर ये कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद से ये कर रहे हैं या उनके साथ कोई मुकमुका करके ये कर रहे हैं? तो हम पूछेंगे। सियासत में मुदाखलत का जिनसे ख़ात्मा चाहते हैं जिनका, उनकी सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ये मरीम नवाज़ की बात है। तो उसके पीछे मतलब ये लग रहा है। तो बहरहाल उसमें होगी, ब्रीफिंग होगी, सवाल जवाब होंगे। आसिफ जरदारी साहब के पोटली में जो कुछ भी है वो अपना दामन झाड़ कर रखेंगे, सामने रखना पड़ेगा, वरना तो ज़ाहिर है फिर मुस्लिम लीग नून भी साथ नहीं होगी। लेकिन जब आसिफ जरदारी साहब वहाँ ब्रीफिंग देंगे तो मुस्लिम लीग नून अपना जहन तैयार कर बैठी है तहरीक अदम एतमाद के लिए। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास कि मुस्लिम लीग नून अब इस पर ना सिर्फ सोच रही है बल्कि माइंड बना बैठी है कि अगर कोई हिसाब किताब बनेगा, आसिफ जरदारी साहब की बात में वज़न होगी, तो फिर हम बिल्कुल उसी तरह पीछे चल पड़ेंगे जैसे हम ज़मीनी इंतखाबात की बात, जैसे हम सेनेट इंतखाबात की बात मानकर पीछे चले थे। और उससे पहले लॉन्ग मार्च के बाद तहरीक अदम एतमाद, एक प्रेशर बिल्ड करके, ये एक आइडिया है कि ऐसा होगा, ऐसा किया जाएगा। तो इस्तीफ़ों का क्या होगा? तो पीडीएम के लोग कह रहे हैं कि हमें इस्तीफ़ों के देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव है, पीपल्स पार्टी का नैरेटिव शुरू से ये रहा है कि हम अपनी स्पेस वापस लेने जा रहे हैं। जमहूरी कुव्वतों की स्पेस जो इमरान खान साहब को लाकर ख़त्म की गई है, हम वो स्पेस अपनी वो वापस लेने जा रहे हैं। इस्तीफ़े देने से हम अपनी स्पेस जितनी हमारे पास अब है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा इस पर तो बात ही ना करें, इस्तीफ़ों का तो सोचे ही नहीं। हमने इमरान खान साहब को घर भेजना है किसी और तरीके से, इस्तीफ़ों से हम नहीं भेज सकते, इस्तीफ़ों से हम अपना ही नुकसान करेंगे। तो बात जब तहरीक अदम एतमाद पे आएगी तो फिर इस्तीफ़ों वाला सवाल ही खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।